मछलियां ट्रॉफिक संरचना को विनियमित करती हैं और पोषक तत्वों की अस्थायी उपलब्धता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे नाइट्रोजन और फास्फोरस का खनिज करते हैं, जिससे ये पोषक तत्व प्राथमिक उत्पादन के लिए उपलब्ध होते हैं। ये विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में पोषक तत्वों का परिवहन भी करते हैं। गंगा नदी के ऊपरी, मध्य और निचले हिस्सों की अद्वितीय जल विज्ञान और भू जलवायु स्थिति एक विशिष्ट मछली जीव का समर्थन करते हैं। कलकल बहती गंगा नदी उत्तराखंड में गौमुख से निकलकर गंगा सागर तक की यात्रा तय करती है। अपनी इस यात्रा के दौरान गंगा 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। इस दौरान गंगा 2500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करती है। गंगा नदी में अनेकों प्रकार के जीव जंतु जैसे डॉल्फिन, मगरमच्छ, घड़ियाल, चिड़ियाएँ तथा कछुए इत्यादि पाए जाते हैं। व्यापक गंगा बेसिन 11 राज्यों में 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो लगभग 500 मिलियन लोगों का घर है, जो कि 40% भारतीय आबादी का है। राष्ट्रीय गंगा नदी भारतीय सभ्यता की पालना है और इसका पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। गंगा नदी में 125 प्रजातियों में से 117 मूल निवासी हैं और शेष 8 प्रजातियां एक्सोटिक्स हैं। आइए अब हम गंगा नदी की कुछ महत्वपूर्ण मछलियों के बारे में जानेंगे। टॉर प्यूटिटोरा, इस मछली को आमतौर पर गोल्डन महासीर के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम टॉर प्यूटिटोरा है। ये प्रजाति हिमालय क्षेत्र में और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। टॉर प्यूटिटोरा चट्टानी तल, नदी के ताल और झीलों के साथ माउंटेन और सब माउंटेन क्षेत्रों में पाई जाती है। मछली एक कॉलम फीडर है और मीठे पानी में 13 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये सर्वाहारी है। कीड़े मकोड़ों, शैवाल, मैक्रोफाइट्स, रोटीफर्स, छोटी मछलियाँ और क्रस्टेशियन आदि पर फीड करता है। ये प्रजाति शहरीकरण, अवैध अतिक्रमण और अपने प्राकृतिक आवासों के रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों के कारण अपने प्राकृतिक आवास से घट रही है। टॉर महासीर 15 सेंटीमीटर की लंबाई प्राप्त करता है। महासीर का आकार इसकी आयु का कोई संकेत नहीं है, क्योंकि एक छोटी नदी में 10 वर्षीय मछली का वजन 2 किलो हो सकता है, जबकि पानी के बड़े शरीर में उसी आयु की मछली का वजन 9 किलोग्राम तक हो सकता है। इसलिए महासीर का आकार काफ़ी हद तक उस नदी के आकार पर निर्भर करता है जिसमें वह रहता है। यह एक चट्टानी तल के साथ एक नदी में बेहतर बढ़ता है। शाइज़ोथोरैक्स रिचर्डसोनी, इस मछली को आमतौर पर स्नो ट्राउट और स्थानीय भाषा में असला के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम शाइज़ोथोरैक्स रिचर्डसोनी है। ये मछली भारत की हिमालयी नदियों में वितरित प्रजाति को उत्तराखंड, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर से दर्ज किया गया है। ये मछली ऊपरी क्षेत्र और गंगा में मिलती है। इसका शरीर सुव्यवस्थित है और बहुत छोटा है। ये प्रजाति शाकाहारी है और मुख्य रूप से शैवाल, जलीय पौधों और डेट्राइटस पर फीड करती है। विदेशी मछली प्रजातियों का परिचय, डैमिंग और ओवरफिशिंग इसके लिए बड़े खतरा है। यह हरिद्वार और उत्तरकाशी के बीच गंगा नदी में पाई जाती है और अलकनंदा में चमोली तक भागीरथी नदी में पाई जाती है। यह इस नदी में ऊंचाई में पहुंचकर प्रजनन करता है और प्रजनन के बाद नीचे की ओर जाता है। जम्मू और कश्मीर में यह श्रीनगर के पश्चिम में घाटी की छोटी धाराओं में पाया जाता है। इसका मांस लोगों द्वारा पसंद किया जाता है और यह एक खेल मछली है। यह 50 सेंटीमीटर की लंबाई प्राप्त करता है। पश्चिमी हिमालय में इस मछली का अच्छा स्वाद लिया जाता है और यह पहाड़ी क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण खाद्य मछली बनती है। रैम्बसिस लाला, यह मछली जीवित स्थिति में पारदर्शी सिल्की पीले रंग के साथ एक चांदी जैसे बैंड के साथ होती है। शरीर पर बहुत छोटे काले डॉट्स बिखरे हुए होते हैं, जो कंधे पर एक तिरछी पैच में इकट्ठा होते हैं। आंखें काली चमकीली नारंगी रंग की होती हैं। पहली अपृष्ठीय पंख का ऊपरी आधा रंग गहरा काला व एक पंखुड़ी बाहरी सीमा के साथ दुम, पंखुड़ी और नारंगी होती है। ये पारभासी छोटी मछली एक मछली घर के रूप में उच्च बेशकीमती है। यह आकर्षक मछली है जो मछली घर में घूमते हुए थोड़ा सा क्रिस्टल जैसा दिखता है। ये 3.5 सेंटीमीटर की लंबाई प्राप्त करता है। कुछ लोग इस मछली को पीरांगा के युवा के रूप में भी जानते हैं। साइप्रिनस स्कॉर्पियो, यह मछली विभिन्न परिस्थितियों में विचरण करने में सक्षम है। नदी के तल एवं तालाब के तल में विचरण करती है। ये मछली दोनों सतह हल्के चांदी और सुनहरे रंग की होती है।
पंख हल्के पीले एवं सुनहरे रंग के होते हैं। प्रजनन के समय तेज लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सामान्य कार्प यूरोप और एशिया का मूल निवासी है और ध्रुवों को छोड़कर दुनिया के हर हिस्से में पाया गया है। ये मछली दुनिया भर में तीसरी सबसे अधिक प्रचलित प्रजातियां हैं और खेती की मछली के रूप में उनका इतिहास रोमन काल से है। कार्प का उपयोग कई क्षेत्रों में भोजन के रूप में किया जाता है, लेकिन कई क्षेत्रों में देसी मछली के ब्रांडों की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता के कारण इन्हें कीटों के रूप में भी माना जाता है। इस मछली को अक्सर एक विनाशकारी आक्रामक प्रजाति माना जाता है। दुनिया की 100 सबसे आक्रामक प्रजातियों की सूची में शामिल किया जाता है। ज़ेनोथोडॉन कैंसिला, इस मछली को सामान्यतः सुइया के नाम से जाना जाता है। ये मछली 40 सेंटीमीटर की कुल लंबाई प्राप्त करती है और सामान्य आकार 30 सेंटीमीटर तक होता है। उत्तर बंगाल में यह मुख्य रूप से बजरी, बारहमासी नदियों और तराई और दुआर्स के तालाबों में होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली में यह मछली काफ़ी सामान्य है। इसका शरीर बहुत लंबा और थोड़ा संकुचित होता है। यह अन्य सुइया मछली की तरह लंबी चोंच जिसका जबड़ा दांतों से भरा रहता है। पृष्ठीय और एनल फिन पीछे पूंछ के करीब स्थित है। इसका शरीर सिल्की ग्रीन, ऊपर से गहरा और नीचे एक डार्क बैंड हल्के के साथ होता है। गंगा नदी की मछली विविधता कई कारकों के कारण काफ़ी तनाव में है, जैसे निवास स्थान का परिवर्तन, प्रदूषण का बढ़ना, नदी के किनारे के खेतों में रासायनिक उत्पादनों का उपयोग करना, औद्योगिकीकरण की तेज़ी से वृद्धि और ऊर्जा की मांग में अचानक वृद्धि से अधिक बांधों और बैराजों का बनना जो मछलियों के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। तो आइए अब हम इस वीडियो के अगले अंक में चलते हैं, जिसमें आपको कुछ सवालों के जवाब तलाशने हैं। मछलियाँ सांस कैसे लेती हैं? क्या मछलियाँ छींकती हैं? क्या मछलियाँ सोती हैं? विश्व की सबसे छोटी मछली कौन सी है? और विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है?